नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत गर्गिच क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एसएससी एमटीएस मैथ 2020 के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इसमें पेपर हुए हैं मैथ के पूरे पेपर हुए हैं, उन सभी में जो मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो भी शिफ्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहली शिफ्ट उठा रहा हूँ 2 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट, 2 नवंबर की पहली शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने वाले हैं। बाकी के अगली वीडियो में इसे हम कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बोला है कि 3240 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज 370 रुपये है। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ब्याज दर की गणना करें। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया है 3240 रुपये। ठीक है, और मैं बात करूं अमाउंट की, तो इसने अमाउंट दी है, हाँ दी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल दिया है प्लस ब्याज दिया है। हम जानते हैं कि अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो इनको हम जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 3610 रुपये। कितना निकल के आएगा? 3610 रुपये। इन दोनों को काट देंगे तो ये निकल के आएगा, ये बचेगा 324 और 361। जब दोस्तों इस प्रकार से हमको दर निकालनी होती है तो जितने वर्ष हमको बोला है उतने ही वर्ष क्या कर देना, हमको रूट कर देना होता है। तो इसने अगर हमको 2 वर्ष के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 3 वर्ष के लिए बोला होता तो हम करते क्या, इसमें क्यूब रूट। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 18 का होता है, और 361 होता है 19 का। 18 से कोई चीज़ 19 हो गई, यानी 1 का ब्याज मिला कितने पर बेटा, 18 पर। तो 18 से अब निकालेंगे दर, तो 18 पंचे कितने होते हैं, 90। 10 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, फिर हो जाएगा 100। तो 18 पंचे 90 और 18 पंचे 90, यानी 5.55 करके मेरा क्या आएगा आंसर, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसके करीब है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत ए है। बोला है 10 संख्याओं का औसत कितना है, ए है। यदि मैं इनके योग की बात करूँ, इनके योग की, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 10a। ठीक है, अब उसने बोला है कि 10वीं संख्या छोड़कर सभी में से सी घटाया जाता है। देखिए दोस्तों, 10वीं संख्या छोड़ दूं मैं, और इनका योग कितना है 10a, तो इन्हीं इस योग में से उसने 9 बार सी घटाया होगा। कितनी बार सी घटाया होगा, 9 बार सी घटाया होगा। और इसी योग में भी 10वीं संख्या तो शामिल है। इस पूरे योग में क्या है, अभी 10वीं संख्या शामिल हो, और उस संख्या में से इसने क्या घटा रहा है, तो सी माइनस ए, यानी इनडायरेक्ट में बोल सकता हूँ किसी योग में से सी माइनस ए घट रहा होगा, है ना। तो मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो निकल के आएगा 10a माइनस 9c माइनस सी और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10a माइनस का 10c और प्लस का 1। यानी ऐसा कोई फॉर्मेट हमको आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका एक फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ पर प्लस का ए है, माइनस का ए है, और यहाँ पर 1 है। यानी अगर मैं इसको 10 से डिवाइड दे दूँ, किससे डिवाइड दे दूँ, 10 से, तो क्या ये मेरा फॉर्मेट बन सकता है, वहाँ बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, 10 से 10 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा ए, यहाँ पर माइनस का साइन, प्लस 10 से 10 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा माइनस का सी, और यहाँ पर 10 से 1 का डिवाइड देंगे तो कितना आता है 0.1। यानी इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उसने बोला है कि 2 इनलेट पाइप अलग अलग चलाने पर एक कुंड को 8 घंटे तथा 10 घंटे में पूरी तरीके से भर सकते हैं। उन्हें 2 घंटे के लिए चलाया जाता है। इसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है और एक आउटलेट पाइप खोल दिया जाता है, जो 20 घंटे में पूरी तरीके से भरे हुए कुंड को पूरी तरीके से खाली कर सकता है। आउटलेट पाइप को खोलने के तत्काल बाद इसे कुंड को भरने में कुल कितना समय लगा। देखिए दोस्तों, 3 पाइप दिए हमको, कितने दिए हैं, 3। पहला पाइप ए जो 8 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। दूसरा पाइप है बी जो क्या कर सकता है, जो 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। और तीसरा पाइप है सी, इसके आगे लगा रहा हूँ माइनस को लगा रहा हूँ, क्योंकि ये पाइप है निकालने वाला। उन्होंने बोला है कि ये 20 घंटे में किसी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। इन तीनों की मैं क्षमता निकालूंगा, इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो निकल के आएगा 8। 8 से यानी ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 8 पंच 40 होता है। ठीक है, बी की क्षमता कितनी निकलेगी, 10 चौका 40, और सी की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 20 दूनी 40। अब बी के आगे लगा, सी के आगे लगा दूंगा माइनस, क्योंकि ये तो माइनस वाला है। ठीक है, अब उसने बोला पाइप ए और बी कितने चलते हैं, 5 4 9 घंटे, 5 4 9 की क्षमता से 2 घंटे चलते हैं। ठीक है, तो 9 गुणित 2 की क्षमता से चलेंगे, कितना निकल के आएगा 18। ठीक है दोस्तों, उसने कहा है, क्या कहा है कि उन्हें 2 घंटे तक चलाया जाता है। पाइप ए और बी को ही 2 घंटे चलाएगा, क्योंकि उसके बाद पाइप सी खोला गया है। ठीक है, तो अब
भरना कितना था 40, भर कितना चुके हैं 18, तो बचा कितना है, बचा है 22, भरना कितना है 22। ठीक है, अब पाइप कौन चलेगा, पाइप ए बी तो बंद हो गया, अब चलेगा पाइप ए और सी। ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है -2, यानी कुल मिला के ये भर कितना पाएंगे, ये 1 घंटे में भर कितना पाएंगे, ये भर पाएंगे 3, यानी 3 क्षमता से इनको कुल जो समय लगेगा वो लगेगा 7 घंटे। एक सही 7 घंटे तो पूरे लगेंगे और 1/3 घंटा लगेगा, यानी इसको अगर मैं मिनट बदल दूँ तो इसको मिनट बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का, मिनट 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। यहाँ पर इससे डिवाइड दूंगा तो कितना निकल के आएगा 20, यानी कुल मिला के जो मुझे समय लगा है वो निकला है 7 घंटे पूरे। कुल मिला के जो समय लगा है वो कितना लगा है, वो लगा है 7 घंटे तो पूरे लगे हैं प्लस 20 मिनट और, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए क्या होगा, सी क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 एकम 3, पहले सबसे पहले इस वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं कि 3 एकम 3 एक 4/3, इसको लिख सकता हूँ मैं 4/3, क्या लिख सकता हूँ 4/3। ठीक, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8 6 48, 48 3 51, तो इसको लिख सकता हूँ 51/8। यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 से इसको काटूंगा 17 बार, यानी इस पूरे फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ 17/2, क्या लिख सकता हूँ 17/2। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं इस वाले फंक्शन की, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ 8 चौक 32 1 33, यानी इसको लिख सकता हूँ कि -33/2, कितना लिख सकता हूँ -33/2। अब बात करता हूँ मैं इस वाले फंक्शन की। ठीक है, देखिए इसको काटूंगा 3 से 15 बार, देखिए नहीं रहा, 1 मिनट, लीजिए दोस्तों, इसकी बात करूँ इसको काटूंगा तो ये 15 बार, और 15 से इसका मल्टीप्लाई 3 से 5 बार, और इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 से करूँगा तो ये कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 10, कितना निकल के आएगा प्लस का 10, यानी इस सभी में देखिए बेटा यहाँ पर 8 था, कितना है यहाँ पर 8 है। ठीक है, इन सभी को मैं एलसीएम लूँगा इसमें, तो एलसीएम आएगा 8, यहाँ पर बनेगा ये 1080 प्लस 2 से 4 बार 17 चौको 68 प्लस माइनस का 33। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिला के जो यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा 115/8। ठीक है दोस्तों, इस पूरे चीज़ को मैं मिटाल देता हूँ, हमको फाइनल मिल चुका है, वो निकल चुका है कितना 115/8। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाले फंक्शन की। देखिए दोस्तों अब हम इसको ब्रैकेट वाइज सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 एक 9/4, यहाँ पर लिखा है 9/4। ठीक, लिखा है 2 एकम 2 एक 3/2, तो प्लस 2 एकम 2 एक 3/2, यानी कुल मिला के यहाँ पर 4 एलसीएम ले लूँगा, 4 एलसीएम लूँगा तो ये कितना बचेगा 9 प्लस 2 दूनी 4 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 15/4। ठीक है दोस्तों, यानी इस सब की मुझे ज़रूरत नहीं, यानी इस वाले फंक्शन को सॉल्व करने पर जो मेरा आया था वो कितना आया है, इस वाले फंक्शन को सॉल्व करने पर मेरा 15/4, और ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा है। देखिए दोस्तों, इस वाले फंक्शन को सॉल्व करूँगा तो इस वाले फंक्शन को सॉल्व करने पर जो मेरा आएगा, देखिए 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा, 30 के बाद 15 दूनी 2 प्लस 3 से ये 10 बार, और माइनस का 10 3 -27, यानी इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 15/2, 15/30, यानी कुल मिला काट दूंगा तो माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, यहाँ पर बनेगा माइनस का 1/2, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का साइन, जब हम डिवाइड का साइन बदलते हैं मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, तो यानी अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ इसको 2/1, वो भी माइनस का।
आइए दोस्तों यहाँ पर रखते हैं, इस पूरे फंक्शन को यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए क्या हो गया, देखिए दोस्तों इस पूरे फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कुल मिला के जब मैंने ऊपर वाले को सॉल्व किया तो मेरा 115/8 आया, और नीचे वाले को सॉल्व किया तो माइनस का 15 कितना आया 4। 4 से इसको काट देंगे सबसे पहले, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। देखिए दोस्तों अब मैं काटता हूँ इसको, तो 5 तिया 15 और 5 से 23 बार, और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें दोगा तो कुल मिलाकर जो मेरा आंसर निकलेगा वो निकलेगा -23/6। कितना निकलेगा -23/6। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी पारी में 4 रनों में शतक से चूक गया। 4 रनों शतक में चूकने का मतलब क्या है कि उसने रन कितने बनाए होंगे, उसने रन बनाए होंगे 96 रन, है ना। इस पारी में उसके छक्के चौके, देखो उस पारी में उसने छक्कों से रन बनाए, कुछ चौकों से रन बनाए, कुछ 3 से रन बनाए, कुछ 2 से रन बनाए और कुछ बनाए 1 से। अब देखिए दोस्तों बनाए कितने कितने, उनका रेशियो दिया है 6 के रेशियो से, 6 का 1, 3 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 7 और 1 से 10। कुल मिला के बात ये है कि अगर उसने छक्का 1 मारा हो तो कितने रन होंगे 6, चौके 3 मारे होते तो कितने रन बनते 12, 3 3 से 2 बार भागे होते तो कितने बनते 6, 2 से 7 भागे होते तो कितने बनते 14, और 1 से 10 बार होते तो कितने बनते 10। यानी कुल मिला के मेरे हिसाब से जो रन बने हैं वो कितने बने, 6 दूनी 12, 6 18, 18 6 24, 24 और 14 कितने होते हैं 38, 38 कितने होते हैं 48, कितने होते हैं 48। हमारे हिसाब से रन बनने चाहिए थे कितने 48, लेकिन उसके हिसाब से बने कितने हैं 96। यानी 1 की वैल्यू में बोल सकता हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब उसने पूछा क्या कि गणना करें कि उसके रनों में कुल कितने रन बनाए, कितने 1 रन से कुल कितने रन बनाए गए। तो 1 रन से हमारे हिसाब से कितने बने 10, लेकिन हम जानते हैं 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा 20। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों आज की बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं इसमें डाटा लिख देता हूँ। जो पहले में लिखा हुआ है, जो पहले में लिखा है ये 248, दूसरे में लिखा हुआ है 134, तीसरे में लिखा है 162, चौथे में लिखा है 94, पाँचवें में लिखा है कितना, पाँचवें में जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 72। कितना लिखा है 72, ठीक है दोस्तों। अब उसने बोला क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ ले तो बोला M2 और M5 के दौरान लोगों की संख्या में पाई चार्ट में प्रस्तुत संख्या की तुलना में 50% कम और 50% अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि M2 में तो क्या हो रहा है 50% कमी, यानी M2 में 50% ही कमी हो जाएगी, तो 50% कमी मतलब यानी 1/2 रह जाएंगे, तो कुल मिला कितने रह जाएंगे 67 रह गए होंगे, ठीक। उसके बाद क्या बोला है उसने, और M5 में क्या बोला है, M5 में 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों M5 में अगर 50% बढ़ोतरी हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि M5 में 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं 3/2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे तो 36 बार, और 36 तिया कितने होते हैं, 36 तिया होते हैं 108, कितने हो जाएंगे 108। यानी अब मैं कुल मिला के ये बात क्या बोल सकता हूँ कि M2 में जो मेरे बचे होंगे वो होंगे 67, और M5 में कुल मिला के जो मेरे बचे होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 108। अब देखिए अब उसने पूछा क्या, अब उसने पूछा M5 का क्षेत्रीय कोण, क्या पूछा है M5 का पूछा है क्षेत्रीय कोण। देखिए दोस्तों उसने पूछा क्या है, तो M5 के अनुसार क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम डिग्री में क्या होगा। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि पूरे जो सर्कल का जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री, है ना। यानी इन सभी का योग भी कितना किसके बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के बराबर। तो जोड़ लेते हैं इन सभी के डाटाओं को। देखिए दोस्तों पहले का डाटा कितना दिया 248, प्लस M2 में कितने जोड़ेंगे, M2 में अब केवल 67 जोड़ेंगे, ठीक। M3 में कितने जोड़ेंगे, M3 में तो पहले 162 थे अब भी 162 ही होंगे, प्लस M5 में कितने जोड़ेंगे, तो M4 के कितने जोड़ेंगे 94, इसके भी डाटा के साथ कोई हेराफेरी नहीं हुई, प्लस अब M5 में कितने जोड़ेंगे, M5 में जोड़ेंगे 108।
जब दोस्तों इन सभी को प्लस कर रहे होंगे, इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो कुल मिला के मेरा आएगा वो कितना निकल आएगा, वो निकल के आएगा 679, जो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के, है ना। यहाँ से एक की वैल्यू निकालूंगा तो वो निकल के आएगी 360 डिग्री अपॉन 679। हमसे पूछी किसकी है, M5 की, जो कितना है 108 है। कितना है दोस्तों, 108 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से हम किसको काटेंगे तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा कितना, 57.26 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, जबकि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। लेकिन हमको टाइम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, इस टाइम को उधर भेज देंगे और स्पीड आ जाएगी यहाँ पर, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस अपॉन निकल के आएगी स्पीड। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो उसने हमको दिया क्या है, उसने हमको दिया स्पीड किसमें, नैनोमीटर में, और उसने हमको यही बोल दिया कि 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻19 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं इसको सबसे पहले स्पीड पे खेलता हूँ, सबसे पहले स्पीड के क्या करता हूँ, स्पीड को मैं मीटर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसने हमको दी हुई है 1 नैनोमीटर की वैल्यू, उसने दी है 10⁻⁹ मीटर। तो मैं यहाँ से दिमाग लगा सकता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं क्या होगा, स्पीड को मीटर में बदलना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 10⁻ कितना दिया है, 17 मीटर। उसके बाद उसने 1 नैनोमीटर की वैल्यू दी है, तो ये कितनी दी है, 10⁻⁹ मीटर। कुल मिला के जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जो क्या स्पीड मेरी निकल के आएगी, उस जो मीटर में स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 × 10⁻ कितनी, 8। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना, अब केवल फार्मूला रखना है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी दी है, वो दी है 3,84,000 किलोमीटर। अब देखिए टाइम जो हमने निकाला है वो कितने में निकाला है, वो निकाला है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1000 से, क्यों, क्योंकि इसको हम मीटर में बनाएंगे। ठीक है, और चाल हमको दी हुई है 3 × 10⁸। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं 10 की पावर में जितने ही 10 के ऊपर जितनी पावर होती है उसके पास उतने ही जीरो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3,84,000, सॉरी, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 जीरो काटेंगे, यानी कुल मिला के जो मेरी 10 की पावर रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 10 की पावर 2, है ना। और यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये निकल के आएगा 128। अब कुल मिलाकर जो मेरा आंसर रह गया, कुल मिलाकर मेरे पास जो बचा है वो बचा है 128/100। कितना बचा है, 128/100। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर निकल गया 1.28। कितना निकल जाएगा, 1.28, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C/B हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित 10 मानों में से चर के वितरण का परास क्या होगा। देखिए दोस्तों, परास का मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का अंतर ही क्या होता है, हमारा परास होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 34, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 11। इनके बीच का जब अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 23। कितना, 23, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, जब एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक 16 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का बराबर करता है। उन्होंने बोला कि एक आयत है, इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में, और तीनों की जो लंबाई है, सॉरी तीनों का जो एरिया है, इसका भी 4, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, और इसका भी 16 है। और हम जानते हैं कि जब हमको स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो उसका हमारे लिए फॉर्मूला होता है कि A² बराबर कितना होता है, 16। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगी, 4, यानी इसकी लंबाई भी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी, और इसकी भी 4 होगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, है ना। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है पैरामीटर वो किसका, रेक्टेंगल का। तो हम जानते हैं कि 16, तो इसकी जो चौड़ाई की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, इसकी लंबाई की, इस वर्ग आयत की लंबाई निकालूंगा तो कितनी होगी, 12,
प्लस जो चौड़ाई है वो कितनी है 4, यानी 12 4 कितने हो गए 16। हमारा एक फॉर्मूला बनता है क्या 2 × L + B बनता है कि नहीं, यानी 16 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा 32। कितना निकल के आएगा 32, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोला है कि एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दी है मदर, तो बात करता हूँ मदर की, मैं आयु मान लेता हूँ x। बोला है इसका फादर क्या है उससे 3 साल बड़ा है, तो यानी कितना निकलेगा x + 3। अब बोला है कि 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, देखिए 32 वर्ष थी कितनी 6 वर्ष पहले, यानी अगर 6 वर्ष पहले मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो एज निकल के आई हुई आएगी x - 6, और इसकी बात करूँ तो इसकी निकल के आएगी x - 3 निकल के आएगी कि नहीं आएगी, है ना। और उसने बोला क्या है कि पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु की दुगनी थी। कब 6 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी, यानी अगर बेटी की वर्तमान आयु डॉटर की वर्तमान आयु कितनी अभी 1 होगी तो इसकी दुगनी होगी, ये इसकी दुगना होगा। यानी अगर मैं इसका आधा कर दूं, क्या कर दूं आधा, तो मेरी बड़े बेटी की वर्तमान आयु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। और अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर ऑप्शन से किया जाए तो ये ऑप्शन से होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसने सारी चीज़ें डाटा दिया हुआ है। कैसे, देखिए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन से। जैसे उसने ऑप्शन आंसर आपका लगा ही हुआ है पहले से ही। जैसे बात करता हूँ मैं फीमेल मदर की जो आयु है वो मान लेता हूँ 45 वर्ष, तो फादर की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, फादर की प्रेजेंट आयु हो जाएगी कितनी 48। ठीक है, 48 इनकी 6 साल के बाद पहले की आयु बात करूँ तो मदर की होगी 39, इसकी हो जाएगी 42, और जो बेटी की निकल के आएगी वो बेटी की तो वर्तमान आयु होगी इसकी आयु दुगनी 21, तो बेटी की 6 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, बेटी की 6 वर्ष पहले आयु होगी कितनी होगी दोस्तों जो होगी 15 साल, है ना। अब इन तीनों का औसत निकाल लेंगे तो कितना निकल गया 9 9 2 11 11 4 15 11 4 15 प्लस 3 4 7 7 1 8 1 9 यानी 95। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने, कहाँ पर 42 15 -6 कितनी बार कर रहा है 6 वर्ष पहले बोले ना 45 - 39 या 42 और 81 और 15। ठीक है, 9 2 11 9 2 11 और 11 सॉरी ये 6 होगा, 16 बचेगा दोस्तों 6, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी 32 वर्ष, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे क्वेश्चन है जो अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें दोस्तों। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।